अभी जो टॉपिक हम लोग देख रहे हैं वो है आपको स्पीकिंग स्किल्स के विषय में, ठीक है ना। किसके विषय में? तो स्पीकिंग स्किल्स के विषय में, बोलने की कुशलता। जब भी हम बोलते हैं तो जैसे अभी हम हिंदी में बात कर रहे हैं या फिर ये जो चीज़ें हैं वो अंग्रेज़ी में लिखी हुई है और अलग अलग लैंग्वेज है, आपको अपने विचार को दूसरे तक पहुंचाने के लिए अलग अलग भाषा का लोग प्रयोग करते हैं, ठीक है। डिफरेंट लैंग्वेजेज है, अंग्रेजी हो, हिंदी हो, जो भी बंगला है, उर्दू है, अलग अलग भाषा है, ठीक। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है सीखना, किसी भी लैंग्वेज का बहुत इम्पोर्टेंट है। क्या चीज़? तो सीखना। और सीखने का जो माध्यम सबसे महत्वपूर्ण है वो क्या है? स्पीकिंग। मतलब बोल करके बहुत सारे भाषा को सीख सकते हैं। जैसे अब बंगला का ही आप एग्जाम्पल लेंगे तो क्या है, उसका स्क्रिप्ट बहुत डिफरेंट है, ठीक है ना। या फिर साउथ का कोई लैंग्वेज ले लें, तेलुगु, कन्नड़, उस सब का स्क्रिप्ट बहुत डिफरेंट है, मतलब बहुत डिफ़िकल्ट है, लेकिन बहुत सारे लोगों को बोलने आता है। तो किसी भी भाषा को सीखने के लिए बहुत अहम ये है कि आप पहले उसको बोलना सीख जाएं। जैसे बच्चा छोटा होता है तो हिंदी वो बोलता है, लिख थोड़ी ना पाता है, तो बोलना जो है सो सीख करके आप उस भाषा को सीख सकते हैं, ठीक। क्लियर है ये चीज़ कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर किसी भाषा को आपको सीखना है तो ये ज़रूरी है कि आप उसको क्या करें? तो बोलें। बोलने से क्या होगा कि आप कम्युनिकेट करेंगे, ठीक है ना। क्या करेंगे? आप कम्युनिकेट करेंगे, मतलब एक दूसरे से बातचीत करेंगे और इफेक्टिवली कम्युनिकेट करेंगे तो क्या होगा? मैसेज का ट्रांसफ़र होगा और फिर आप उस लैंग्वेज को सीखेंगे, ठीक। जो भी आप कन्वे करते हैं कोई सा भी इंफॉर्मेशन, वर्बली या फिर एंड इन द वे दैट लिसनर अंडरस्टैंड, या फिर जैसे भी जिस तरीके से जो सुन रहा है वो समझ जाए, तो ये एक प्रोसेस है। आप अपने इंफॉर्मेशन को कन्वे कर सकते हैं या तो बोल करके, नहीं तो ऐसे आप कि जैसे कोई भी लिसनर उसको सुन जाए, समझ जाए। जैसे मान लीजिए किसी को बुलाना है तो आप बोले कि हाँ ठीक है इधर आओ, तो इधर आओ, वो आवाज़ भी सुन रहा है और आने का इशारा भी सुन रहा है, तो जैसे भी वो समझे, ठीक है ना। ये मेन उद्देश्य है कि उसको यहाँ पर बुलाना है, ये ऑब्जेक्टिव है। तो अब जैसे भी आप कन्वे कर रहे हैं इंफॉर्मेशन को, चाहे वो वर्बली या फिर किसी और वे में, ये एक तरीके का क्या है? कम्युनिकेशन है। ये क्या है? कम्युनिकेशन है। अब कम्युनिकेशन दो तरीके से हो सकता है, या तो फॉर्मल होगा या फिर इनफॉर्मल होगा। फॉर्मल मतलब कि जैसे कोई ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें मान लीजिए कि ये कंपनी का हम बार बार एग्जांपल लेते हैं कि कोई फैन की कंपनी है या लाइट की कंपनी है। जो मैनेजमेंट का आदमी है वो अपने एम्प्लॉय को कुछ मैसेज कन्वे करता है कि ये ऑर्डर है, ये काम करना है आपको, ठीक है ना। मतलब ये इस चीज़ का डिमांड है या फिर ये रूल्स है, ये रेगुलेशन, कुछ भी मैसेज करता है तो वो कैसे करेगा? कोई लेटर निकालेगा या कोई मेल करेगा या फिर उसका जो HR है वो आएगा और सबको बोलेगा, ठीक। जनरली होता यह है कि या तो मेल आता है या कोई मैसेज आता है इस तरीके से कि भाई ये वाला काम आपको इस तरीके से करना है। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी मैसेज का जो कन्वे होता है उसको हम लोग फॉर्मल कम्युनिकेशन कहते हैं। और फिर उस मैसेज के आने के बाद, जैसे मान लीजिए सपोज कीजिए ये कोई ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है ना, किस चीज़ की? तो लाइट बनाने की, और इसका ये मान लीजिए मैनेजिंग डायरेक्टर है और ये सब कर्मचारी है ना। इस सब को मेल आया, तीनों को, ABC तीनों को ईमेल आया। तो ईमेल का जो आना है वो है फॉर्मल कम्युनिकेशन। क्या है? फॉर्मल कम्युनिकेशन, ठीक। और फिर ईमेल के आने के बाद क्या होगा? ये भी अपना डेस्कटॉप चेक किया, ये भी चेक किया, ये भी चेक किया, मेल आया। फिर ये तीनों जो आपस में बात करता है ना, ये तीनों आपस में जो बात करे, जो कुछ भी बात करे, उसको हम लोग कहेंगे इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, ठीक है ना। फिर अब आगे हम लोग स्टेप बाय समझते हैं फॉर्मल और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन को। क्या कहता है कि फॉर्मल कम्युनिकेशन ऐसा कम्युनिकेशन है, रेफर्स टू एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, आइडिया और मैसेज विथ इन एन ऑर्गेनाइजेशन और प्रोफेशनल सीटिंग यूजिंग
एस्टैब्लिश्ड चैनल, प्रोटोकॉल्स और लैंग्वेज। आप जब भी फॉर्मल कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो आपको एक निश्चित चैनल का प्रयोग करना पड़ेगा। तो एक निश्चित जो एस्टैब्लिश्ड चैनल है उसका प्रयोग करना है, कुछ नियम है उसका प्रयोग करना है, और जो भाषा निर्धारित है उस प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन के लिए उसी भाषा का प्रयोग करना है। और किस चीज़ के लिए? तो कोई भी इंफॉर्मेशन को शेयर करने के लिए, कोई आइडिया को शेयर करने के लिए, या कोई मैसेज को शेयर करने के लिए उस प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन में, तो हम उसको कहेंगे क्या चीज़? फॉर्मल कम्युनिकेशन। समझ में आ रहा बात? क्या कहना चाह रहे हैं कि फॉर्मल कम्युनिकेशन ऐसे कम्युनिकेशन को करेंगे जिसमें आप किसी भी मैसेज को, कोई आइडिया को, या फिर कोई इंस्ट्रक्शन को या कोई इंफॉर्मेशन को शेयर करें एक प्रॉपर चैनल से जो कि पहले से बनाया गया है, एक फॉर्मल मतलब कि एक प्रॉपर प्रोटोकॉल्स के साथ, और उसमें एक निश्चित हो, भाषा भी पहले से डिफाइन हो कि इस भाषा में हम लोग ये भाषा। अब ऐसा नहीं है कि कोई भारत की कंपनी है नॉर्थ इंडिया की, कोई मैसेज किसी को जो है सो तेलुगु भाषा में भेजा जा रहा है, तो ये चीज़ नहीं है। अब पहले से भाषा वाषा सारा कुछ तय होगा, तो उसको हम लोग फॉर्मल कम्युनिकेशन कहेंगे। अब समझते हैं फॉर्मल कम्युनिकेशन का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट, मतलब एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट होगा। अब जैसे देखिए कोई कंपनी है तो जनरली वो जो भी मैसेज भेजता है या कोई ऑर्डर निकालता है तो वो प्रॉपर उसके लेटर हेड पे होगा। होता है ना कि बहुत सारा कंपनी अपने लेटर हेड पे लिख करके देता है, या कोई सरकारी कार्यालय ही है तो अपने लेटर हेड पे जो भी इंफॉर्मेशन है उसको वो लिख करके देता है। तो एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट होगा। या मेल ही आएगा तो मेल का एक स्ट्रक्चर तय होगा कि कौन मेल कर रहा है, सब्जेक्ट क्या होगा, नीचे में जो है सो किसने मेल किया उसका प्रॉपर डिस्क्रिप्शन होगा। तो एक फॉर्मेट पहले से स्ट्रक्चर्स होगा। दूसरा ऑफिशियल चैनल्स का फॉलो किया जाएगा। अब ऐसा नहीं है कोई पर्सनल मेल से जो है सो किसी कर्मचारी को मेल करेगा। कार्यालय का जो मेल है पहले से डिफाइन ऑफिशियल मेल है, उसी से एक दूसरे को मैसेज करेगा, या फिर जो भी चैनल बना हुआ है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, कोई पोर्टल बना हुआ है या जो कुछ भी बना हुआ है, तो उस प्रॉपर चैनल का, उस रास्ते का प्रयोग करेगा। ठीक है। तीसरा है पर्पसफुल एंड गोल ओरिएंटेड। अब कुछ भी ऐसे नहीं है कि कोई ऑर्गेनाइजेशन में जो है सो कोई किसी को हाय हेलो पूछ रहा है मेल करके, तो ये चीज़ संभव ही नहीं है। जो भी बात होगा वो गोल ओरिएंटेड होगा, हर के पीछे कोई ना कोई वजह होगा, किसी काम के लिए पूछा जाएगा, ऐसे अननेसेसरी नहीं पूछा जाएगा। तो पर्पस होगा, और उस पर्पस कैसा होगा? तो गोल ओरिएंटेड पर्पस होगा। ठीक। अब मैसेज जो है वर्बल भी हो सकता है, रिटन भी हो सकता है। कई बार देखते होंगे आप जब बचपन में स्कूल में रहते होंगे तो क्या होता होगा कि एक डायरी पे से लिखा आता होगा कि कल छुट्टी है, तो टीचर जो है सो उस पर साइन करता होगा और आपको बोलता होगा कि कल जो है सो इस कारण से विद्यालय बंद रहेगी। तो आपके लिए वो मैसेज जो है सो फॉर्मल कम्युनिकेशन है, क्योंकि कल वास्तव में विद्यालय बंद रहेगी और ये ऑर्गेनाइजेशन का मैसेज है। लेकिन आपके लिए वो मैसेज कैसा है? ओरल। उस टीचर को उस डायरी पे साइन करना है कि उसने कह दिया है, और उसके लिए भी वो चीज़ लागू है, तो वो उसके लिए कैसा हो गया? रिटन। तो मैसेज जो है वो रिटन भी हो सकता है या फिर वर्बल भी हो सकता है। ठीक है। उसके बाद प्रोफेशनल टोन होगा। अब ऐसे नहीं, कुछ तो भी लिखा रहेगा कि कल दिनांक इतना को इस वजह से विद्यालय या फिर कोई कार्यालय है ये स्थगित रहेगी। तो एक प्रॉपर जो है सो प्रोफेशनल टोन में चीज़ों को लिखा जाएगा। अब इसके बाद है डॉक्यूमेंटेशन एंड रिकॉर्ड कीपिंग। अब जो भी मैसेज कन्वे हुआ है उसका एक रिकॉर्ड बन करके तैयार रहेगा कि 10 तारीख को कौन सा मैसेज कन्वे हुआ था, या कोई ऑर्डर निकला था, या कौन सा इनवॉइस जारी हुआ था। कोई भी जो मैसेज या किसको क्या मेल दिया गया था या क्या टास्क दिया गया था, ये सारे का डॉक्यूमेंटेशन और रिकॉर्ड हमेशा रखा जाएगा फॉर्मल कम्युनिकेशन में। ऑफिशियल सिग्नेचर और ऑथराइजेशन रिक्वायर्ड है। अब कोई भी नोटिस निकला तो नीचे उसका साइन होगा, किनका? जो भी वो ऑथराइज्ड पर्सन है वो साइन करेंगे। या जैसे कोई ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे हैं तो जनरली जो एचआर होता है वो मेल करता है, तो एचआर अगर मेल कर रहा है तो नीचे एचआर के मेल आईडी से मेल होना चाहिए, नीचे उनका नाम सिंसियरली या विथ रिगार्ड्स, जो भी जिन्होंने भी मेल किया है वो लिखते हैं। तो ये प्रॉपर ऑफिशियल सिग्नेचर या फिर ऑथराइजेशन का आइडेंटिफिकेशन मतलब उसमें प्रॉपर रहेगा। मैसेज में हिरार्की और चेन ऑफ कमांड को फॉलो किया जाएगा। हिरार्की का मतलब ये है
कि जैसे अभी बात कर रहे थे हम लोग कंपनी की, ये मान लीजिए एमडी है और इसके नीचे प्रोजेक्ट का मैनेजर है और इसके नीचे मान लीजिए कि 3 इंजीनियर 1 काम कर रहा है, ये दूसरा और ये तीसरा, 3 लोग काम कर रहे हैं। अब इनको कोई मैसेज कन्वे करना है इनके पास या फिर इनको कोई मैसेज कन्वे करना है इनके पास, तो ऐसा कभी नहीं होगा कि प्रोजेक्ट मैनेजर को जो है ना वो बाईपास कर दिया जाए। ऐसा कभी नहीं होगा कि इनको बाईपास कर दिया जाए। अगर ये कोई मैसेज कर रहे हैं इनको, तो निश्चित रूप से इनको और इनको दोनों को मैसेज करना पड़ेगा, भले ही सीसी में इनको रखें, या फिर कोई मैसेज कर रहे हैं इनको तो फिर ये यहाँ से यानी कि सीसी में रखेंगे पीएम को, प्रोजेक्ट मैनेजर को, और फिर उस इंजीनियर को वो मैसेज करेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि कभी भी ऐसा नहीं होगा कि किसी को बाईपास किया जाएगा, चेन को फॉलो किया जाएगा हमेशा। उसके बाद लीगल और रेगुलेटरी कंप्लायंसेस, कोई भी मैसेज अगर कन्वे होता है उस पर काम नहीं होता है या कुछ भी है तो उस पर लीगल एक्शन लिया जा सकता है जो भी ऑर्गेनाइजेशन के नॉर्म्स में है। 10वां है क्रॉस फंक्शनल और इंटर डिपार्टमेंटल। क्रॉस फंक्शनल मतलब जैसे एक विभाग दूसरे विभाग को भी मैसेज कर सकता है, ऐसा नहीं है कि ये लोग ये आपस में भी मैसेज कर सकते हैं। ये भी मैसेज जो होगा वो कैसा होगा, फॉर्मल कम्युनिकेशन कहलाएगा। ठीक, अब ओवरऑल जो इस फॉर्मल कम्युनिकेशन से हम लोग समझे हैं वो क्या है कि फॉर्मल कम्युनिकेशन जो है वो क्या है, इसेंशियल फॉर मेंटेनिंग ऑर्डर, इफिशियंसी एंड प्रोफेशनलिज्म विथ इन द ऑर्गेनाइजेशन। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन में आप चाहते हैं कि जो आदेश है उसका पालन हो, वो मेंटेन हो कोई आदेश, ठीक है, इफिशियंसी ऑर्गेनाइजेशन का बना रहे और प्रोफेशनलिज्म झलके किसमें, ऑर्गेनाइजेशन में, तो इस तरीके की चीज़ों के लिए ज़रूरी है कि आप फॉर्मल कम्युनिकेशन को फॉलो करें। ठीक है ना। By addressing to established protocols and channels, organization can ensure that informal is conveyed accurately, clearly and in manners consistent with organization objective and values। बस सिर्फ देखिए इसमें क्या है कि अगर ऑर्गेनाइजेशन में आप चाह रहे हैं कि मेंटेन रहे ऑर्डर, जो भी हो उसको पालन किया जाए, इफिशियंसी बरकरार रहे और कोई भी जो इन्फॉर्मेशन है वो आसानी से एक्यूरेट कन्वे हो, उसके लिए ज़रूरी ये है कि ऑर्गेनाइजेशन में फॉर्मल कम्युनिकेशन को फॉलो किया जाए। तो ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव है और जो वैल्यू है वो अगर आप चाहते हैं कि मेंटेन रहे तो उसके लिए कैसा कम्युनिकेशन को फॉलो करना है, तो फॉर्मल कम्युनिकेशन को फॉलो करना है। ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव और वैल्यूज़ अगर मेंटेन रहे उसके लिए ज़रूरी है कैसा कम्युनिकेशन फॉलो हो, तो फॉर्मल कम्युनिकेशन फॉलो हो। ओके, थैंक यू।